आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया जो यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है उन सभी पर एक बार फिर से डिस्कस किया जाए। बिल्कुल वही सिलसिला आपके बीच में देख सकते हैं स्टार्ट है। आप लगातार हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा रैंक कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा। ठीक है, रैंक कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है वो कहां से हम पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बिल्कुल इसमें हम आपको बताएंगे। आगे यहां देख सकते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स किसके लिए, एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। और एक बड़ी चीज ये है, आप हमसे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं भैया हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है ना। चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हूं, एससी हूं, एसटी हूं, ईडब्ल्यूएस हो, सभी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, बिल्कुल यहां पर हम कट ऑफ का डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, यहां देखिएगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। एक सवाल आप ये कर रहे हैं कि जो 12वीं पास का मामला है वो हमारा कहां गया, क्या हम एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये सारी चीजें हमारी कहां चली गई। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, देखिए आपके बीच में कुछ पेपर कटिंग्स है जो आज के डेट में आई हुई। सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट, और प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 26 दिसंबर को दोपहर तक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया रैंकवार 3 चरणों में होगी। ठीक है, रैंकवार आपकी जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है, आगे जो है 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर जो आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों को संस्था का विकल्प प्रकाशन 3 जनवरी को होगा, और 3 से 8 जनवरी के मध्य जो है वो 2 लाख जो है 2 से 1 लाख तक, 20,000 से 1 लाख तक के अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन 9 से 14 जनवरी के मध्य किया जाएगा, और 1 से 2,40,000 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्थान आवंटन प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनको संस्था का आवंटन न हुआ वो अगले चरण में आवेदन कर सकेंगे। सचिव के अनुसार 8 जनवरी से 20 जनवरी जो है शाम 6 बजे तक संस्था आवंटित अभिलेखी जांच व प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी निर्धारित की गई। ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने पर विकल्प लिया गया प्रवेश जो है वो मान्य नहीं होगा। आगे यहाँ देख सकते हैं, आप रैंक के बारे में भी हमसे जानने का प्रयास कर रहे थे, तो देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 को जारी होगी मेरिट। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,779 अभ्यर्थियों को जो है मेरिट रैंक 26 दिसंबर को दोपहर तक जो है जारी कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थियों को विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया रैंक के 3 चरणों में पूर्ण होगी। आपके जो आवेदन या कहा जाए एडमिशन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कराई जाएगी। ये पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है, अब यहां तक की चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अब और फिर आप हमसे सवाल करेंगे कि भैया जो है हम रैंक कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल साइट पर विजिट कराते हैं। यहां देख सकते हैं आपकी हम ले चलेंगे updled.government.in पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूपी डीएलएड। ठीक है, आप यूपी डीएलएड पर क्लिक करिएगा। यहां चलिए, अब यहां देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही हम इस पर विजिट करते हैं तो यहां देख सकते हैं अभी आपका सेम वही चीजें पुरानी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अलग से तो चीजें दी नहीं गई हैं, लेकिन यहाँ और भी डिटेल्स न्यू फ्लैश में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 सेकंड आप मुझे समय दीजिएगा। देख सकते हैं कोई अलग से नहीं आई है ना भैया। आएगी तो वो आपकी 26 तारीख को जो रैंक कार्ड है वो सब डिटेल्स आ जाएगा।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप विजिट करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन पर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही विजिट करते हैं डीएलएड एक्टिविटी पर आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अब यहाँ देखिएगा नो योर रैंक का आया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पे सीट अलॉटमेंट, ये अभी नहीं है, चॉइस फिलिंग अभी आपका नहीं ओपन होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट अभी आपका ओपन नहीं होगा, अगर ओपन होता है ये भी अभी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो 26 तारीख को आएगी। यहाँ देख सकते हैं चेक एक्टिविटी जो है शेड्यूल इज क्लोज, ठीक है। ये सीधे तौर पर आपके बेस में आ रहा। भैया आप मेरे ऊपर सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं आपको एक एक डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पर आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हम एक एक चीजों को बेहतर तरीके से आपके बीच में रखेंगे, आपका एक डाउट्स नहीं बचेगा, ठीक है, चलेगा। रैंक कार्ड अभी आपका नहीं आया है भैया, ठीक है, 26 तारीख को रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। बाकी एडमिशन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आप कर रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, एडमिशन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो आपका होगा हाई स्कूल हो गया, प्लस इंटरमीडिएट हो गया, प्लस ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा। बाकी यहाँ आप रख लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, ठीक है, निवास रख लीजिए। उसके बाद आपका जो रैंक कार्ड आएगा, ठीक है, जो रैंक कार्ड आएगा वो आप रख लीजिए, ठीक है। जो आपने ऑनलाइन किया है, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन किया वो आप रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है आधार कार्ड, फोटो वगैरह ये सब तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। जो और आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होंगी, अभी आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ लगा हूं, है ना। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है, चलेगा। अब सरकारी प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या हो सकती है भैया, है ना। अब यहाँ कट ऑफ की जिक्र आप जनरल ओबीसी के तहत कर रहे थे, तो देखिएगा तमाम सोशल मीडिया पर हम भी, आप मेरे पास वीडियो भेज रहे थे किसी किसी का, तो वो लोग बता रहे थे कि अब की बार मेरिट काफी हाई जाएगी। लेकिन मैंने आपको जो बताया है, अगर आपकी रैंक भैया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आपकी मेरिट 240 बन रही है, ठीक है, 240 प्लस बन रही, तो आप अपने आप को डाइट की श्रेणी में रखिएगा, डाइट आपको 100% मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रैंक, चलिए हम इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, 240 को हम खारिज करते हैं, लेकिन आपकी रैंक अगर 20,000 के अंदर है, ऐसा नहीं कि 20,000 के ऊपर वालों को डाइट नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना, मिलता है उनको भी। लेकिन एक जो होता नहीं कि जो सीटें उनके सापेक्ष हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 20,000 तक है तो आपको तो 100% डाइट मिलना ही मिलना है, इसमें संशय नहीं किसी प्रकार का, ठीक है। लेकिन अगर 20,000 के ऊपर होता है तो थोड़ा सा असमंजस इस बात का होता है कि हो सकता है आपको डाइट ना मिले, ठीक है। लेकिन जिनकी रैंक भैया 240 प्लस है, ठीक है, उनको तो 100% डाइट मिल जाएगा। लेकिन अब आप डाइट का सिलेक्शन करें या ना करें, जैसे कुछ लोग होते कहते हैं कि भैया हम डाइट से नहीं करेंगे। अब आप डाइट से नहीं करते हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आपकी रैंक 240 है तो आपको 100% डाइट मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और उसी के बीच में हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी अगर आप 200 जो है 35 है तब भी आपको मिल जाएगा। एससी की अगर हम बात करें तो एससी की अगर 225 भी बन रही है, ठीक है, 230 प्लस आप मानकर चलिएगा तो आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस वाले आप लगभग ओबीसी के समान ही मानकर चलिएगा, है ना। और बाकी एसटी वाले, एसटी के लिए अगर 210 भी बन रहा है तब भी इनके लिए पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो डाइट की श्रेणी है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहां तक की जो चीजें हैं मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे अगर हम इसी बीच में कहें, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 9452331053, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको अपना दे रहा हूं, आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ 12वीं पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा, देखिएगा 12वीं पर अब की बार तो एडमिशन इनका नहीं होगा, ठीक है, अब की बार इनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगली बार से 12वीं वाले तैयार रहेंगे, जो लोग 11 में हैं, अब के 12 में जा रहे हैं, उनको डीएलएड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगली बार से 12वीं वाले बिल्कुल तैयार रहेंगे। लेकिन 12वीं वाला को एडमिशन जो हाई कोर्ट में अपील यशंक खंडेलवाल एंड 9 अदर्स की जो टीम इनकी थी,
इनको 12वीं के आधार पर हाई कोर्ट के फैसले के अधीन इनको एडमिशन दिया जाएगा, अगर कोर्ट का फैसला इनके फेवर में आता है तो, ठीक है। बट अगर खारिज करता है इनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो भैया आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी हमने अपना प्रोवाइड कर दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बेधड़क आप कमेंट करिएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।